ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 8/6/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यार के सागर प्यारे प्यारे पिता ने बच्चों से कहा, मीठे सेंसिबल बच्चे, सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबके फ्लोर में जाना है। फर्स्ट फ्लोर शांति धाम निर्वाण धाम है ना, जिधर से हम आते हैं पाठ बचाने, तो पहले फ्लोर में जाना है। प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो, अंदर ही अंदर उसको मनन कर हाजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। यह मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं। ओम शांति। यह किसने कहा? 2 बार कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। एक शिव बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा बाबा ने। यह बाप दादा इकट्ठे हैं, तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति, ओम शांति। अब पहले किसने कहा, बाद में किसने कहा? पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति। फिर शांति का सागर हूँ, पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा ने कहा। बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति। मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ, मैं तो सदैव देह से न्यारा हूँ। देही अभिमानी मैं आत्मा हूँ, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूँ। एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और बाबा कहते हैं शंकर। ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है, तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है जिसको कोई शरीर नहीं है। बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं, मैं एक ही बार आता हूँ, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, इसलिए मेरी महिमा ही न्यारी है। हाँ, बाबा की महिमा न्यारी और प्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परम पिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परम पिता परमात्मा। निराकार की पूजा होती है, वह कभी देह में नहीं आती। एवर प्योर परम आत्मा, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते। अच्छा, फिर उसके नीचे आओ सूक्ष्म वतन में, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। शिव का नाम रूप तो देखने में नहीं आता है, चित्र बनते हैं, लेकिन वह है निराकार। वह कभी साकार बनते ही नहीं। पूजा भी निराकार की होती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है। भक्ति तो की है, चित्र बच्चों ने देखा है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में ना चित्रों की भक्ति होती और ना विचित्र की। बुद्धि में आता है। परम पिता परमात्मा विचित्र है, उनका ना सूक्ष्म ना स्थूल चित्र है। उनकी महिमा गाई जाती, दुख हरता सुख करता पतित पावन। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे। कोई भी मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में यह हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। पहला तबका फिर दूसरा तबका, ऊंचते ऊंच मूल वतन। उस तबके में रहने वाला है परम पिता परमात्मा। सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर।
थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी, जहां हम आत्माएं आकर के साकार रूप को धारण करते हैं। तो थर्ड फ्लोर अर्थात ये साकार लोग थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी हैं, इसमें मूंझना नहीं है। तो बाबा कहते हैं टॉकी में हम जब भी आते हैं, जब हम यहाँ आते हैं, तो इन सब बातों में मूंझना नहीं है। तन तो चाहिए ना टॉक करने के लिए, कर्मेंद्रियां। तो यह बातें सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई समझा नहीं सकता। ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की। हम बाबा कहते हैं कि उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया, इन कारपोरियल वर्ल्ड जहां हम रहते, निराकारी दुनिया। फिर हम आत्माएं कारपोरियल वर्ल्ड में आती हैं, वहां है आत्माएं, यहाँ है जीव आत्माएं। जीव अथवा ये शरीर, तो ये शरीर को धारण किया, तब इसमें जीव पड़ा, तो फिर हम जीव आत्माएं बन गए। इस तरह से यह बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं। हम भी पहले निराकार बाप के साथ रहते थे। निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती हैं, जो अभी तक पाठ बजाने के लिए आते रहते हैं साकार में। वह हो गया निराकार बाप का वतन। हम आत्मा हैं, यह नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए, जो कभी खत्म नहीं होती, उसका नशा रहना चाहिए ना। तो अविनाशी चीज का ही नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज का थोड़े ही होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे व आत्म अभिमानी अच्छे। अविनाशी चीज का जो अभिमान करना वो बात अच्छी, या फिर जो विनाशी चीज है उसका अभिमान करना वो अच्छा है। तो बाबा पूछते हैं सेंसिबल कौन? आत्म अभिमानी। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है। आत्मा कहती है हम 84 देह लेते हैं, हम आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं। वहां से आते हैं यहाँ पाठ बचाने। आत्मा कहती है ओ बाबा। साकारी, जो बाबा कहते ना ओ बाबा, साकारी सृष्टि में है साकारी बाबा, निराकारी सृष्टि में है निराकारी। तो निराकार बाबा, यह तो बिल्कुल सहज बात है। हम ब्रह्मा को कहते हैं प्रजा पिता ब्रह्मा। सो तो यहाँ ठहरा ना, यहाँ होगा तभी तो प्रजा के बीच में होगा, है ना। तो वहां हम आत्माएं सब एक बाप के बच्चे अर्थात ब्रदर्स हैं। बाप शिव के साथ रहने वाले हैं। परमात्मा का नाम है शिव, आत्मा का नाम है सालिग्राम। आत्मा का भी रचेता चाहिए ना। दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है वह अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा ही विचार करती है। पहले तो यह निश्चय करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। यह भी तुम जानते हो कि यह जो आत्माओं का झाड़ है, उनके पहले जरूर बीज होता है। जैसे सिसरा बनाते हैं बड़ा बाप, फिर उनसे दो चार बच्चे निकले, फिर उनसे और निकलते एक दो बुद्धि को पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता है। बिरादरी का नक्शा होता है, फलाने से फलाना निकला। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, उनका भी चित्र है, ऊंचते ऊंच है बाप। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा इस शरीर में आया हुआ है, किसमें? ब्रह्मा तन में। रूहानी बाप इनमें आकर रूहों को पढ़ाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे, सतयुग में तो यह नॉलेज किसको भी रहती नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म वतन में टॉक ही नहीं होती है ना। तो वहां सूक्ष्म देह होती है साक्षात्कार करने के लिए। तो वहां
सिर्फ साक्षात्कार करते हैं, वहां यह पढ़ाई नहीं होती है, बाबा कहते हैं। और सतयुग में यह नॉलेज किसको भी रहती नहीं। बाप ही संगम युग पर आकर यह नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी क्षण की नॉलेज कोई को है नहीं। कल्प की आयु ही बहुत बड़ी लिख दी है। अभी बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको फिर घर चलना है। वह है आत्माओं का घर। बाप और बच्चे रहते हैं, सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स और सिस्टर तब कहा जाता है जब यहाँ इस व्यक्त शरीर को हम धारण करते हैं उस अव्यक्त आत्मा के ऊपर, तो उसका आवरण, तब फिर यहाँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बाबा कहते हैं इस तरह से जब हम यह धारण करते हैं तब यह सिस्टर ब्रदर होते हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। भाई का जरूर बाप भी होगा ना। वह है परमपिता परमात्मा। सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करती हैं। सतयुग त्रेता में कोई याद नहीं करते हैं। पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं, क्योंकि सब रावण की जेल में है। ये दुनिया ही रावण है, रावण की दुनिया है। हाँ, इसे ही फिर नई होना है। राम राज्य स्थापन, राज्य का जो स्थापना होती है वह स्वयं परमात्मा, जिसे हम निराकारी राम कहते, वो आकर के अपने बच्चों से ही अपने कर्मों को सुधरवा के कर्म श्रेष्ठ बना करके इस विश्व में शांति अपने बच्चों के द्वारा ही स्थापित करते। बाबा कहते हैं इस तरह से जो है बाप समझाते हैं कि पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं, क्योंकि सब रावण की जेल में है। सीता पुकारती है, आत्मा रूपी सीता पुकारती थी, हे राम। बाप समझाते हैं राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता है। राम परम पिता परमात्मा को समझ याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से जो आत्मा पुकारती है, अभी तुम जानते हो आधा कल्प फिर हम किसको पुकारेंगे नहीं, क्योंकि सुख धाम में रहेंगे। बाबा कहते हैं इस समय बाप ही समझाते हैं, दूसरा कोई जानते ही नहीं। वह तो कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बाप समझाते हैं आत्मा तो अविनाशी है, एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। जैसे बाप अविनाशी वैसे आत्मा भी अविनाशी। यहाँ आत्मा पतित तमो प्रधान बनती है, फिर बाप सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। सारी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है, फिर सतो प्रधान बनना है। तमो से सतो में आना ही है। 3 स्टेज आती ही हैं, सतो रजो तमो। सतो में सुख, फिर रजो में थोड़ा कम सुख, फिर तमो में तो बिल्कुल ही दुख, है ना। इस तरह से 3 स्टेज। बाबा कहते हैं पतित दुनिया को जो है पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। उनको कहते ही हैं गॉड फादर। बाप भी अविनाशी है। इस तरह से बाबा कहते बाप भी अविनाशी है और बाप अविनाशी है, यह ड्रामा भी अविनाशी है। तुम बच्चे जानते हो कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। इन चारों युगों में हमारा पार्ट चलता है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। सूर्यवंशी 16 कला, चंद्रवंशी 14 कला। जो सतयुग है वो सूर्यवंशी महाराजा महारानी है। 16 कलाओं में संपूर्ण निर्विकारी अर्थात स्वर्ग सतयुग। त्रेता में 14 कला अर्थात चंद्रवंशी, जहाँ राजा और रानी अर्थात राम सीता का जो पाठ चलता है, जहाँ 14 कला सूक्ष्म रूप से कलाएं कम होती। चंद्रवंशी जैसे 2nd ग्रेड में आ जाते हैं। 14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी अब हल आज खरीदें कोई सामान और कल आप यदि सेल करेंगे तो फिर वह उसे पुराना ही कहेंगे, 2nd हैंड ही कहेंगे। 14 कला वालों को नहीं कह सकते सूर्यवंशी। बाबा कहते हैं वास्तव में देवी देवता भी उन्हों को नहीं कह सकते। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। राम को 14 कला संपन्न कहेंगे।
राम को 14 कला संपन्न कहेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारे ही 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। नई चीज पुरानी होती है तो वह मजा नहीं रहता है। बाबा कहते हैं इस तरह से पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो थोड़ा पुराना कहेंगे। मकान का भी मिसाल दिया जाता है ना। बाबा कहते हैं ऐसे हर चीज होती है। जो यह दुनिया भी एक बड़ा मांडवा है। यह आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं। इनकी एंड कहाँ है वह निकाल नहीं सकते। बाबा कहते हैं चलते जाओ, एंड हो नहीं सकती। ब्रह्म महातत्व की भी कोई एंड तो नहीं सकती, हो नहीं सकती ना। यूं साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं एंड देखने की, लेकिन जा नहीं सकते, अंत पा नहीं सकते। ब्रह्म तत्व बहुत बड़ा बेअंत है। हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं, है ना, बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं। यहाँ बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं। स्पेस धरती की बहुत बड़ी है। खेती आदि भी तो चाहिए ना। बाबा कहते हैं वहां तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं, तो चाहिए ना। बाबा कहते हैं इस तरह से वहां सिर्फ आत्माएं रहती हैं, तो आत्मा शरीर बिगर कैसे खाएगी। तो वहां खेती आदि की बात ही नहीं है, वहां तो अभोक्ता है। कौन? आत्मा। इस तरह से खाने व भोगने आदि की कोई चीज होती नहीं, वह होती ही है शांत स्वरूप, एकदम मुक्त, है ना, हर एक कर्म से मुक्त। बाप समझाते हैं यह ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, फिर कल्प बाद तुम बच्चों को दिया जाता है, तो यह नशा होना चाहिए। इस तरह से बाबा कहते हम देवता धर्म वाले थे। तुम कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे शूद्र से ब्राह्मण बनने। अब फिर हम आपके पास आए हैं, वह निराकार होने कारण तुम कहेंगे दादा पास आए हैं। तो बाप ने इसमें प्रवेश किया। बाप कहते हैं जैसे तुम ऑर्गन्स ले पार्ट बजाते हो, वैसे ही मैं भी ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ, नहीं तो मैं कैसे पार्ट बजाऊं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो निराकार है, उसकी जयंती कैसे हुई। मनुष्य तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कहते हैं मैं कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं। तो मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग बाप ही आकर सिखाते हैं। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे झाड़ के आदि मध्य अंत का मालूम है। अब कौन सा झाड़? मनुष्य रूपी सृष्टि का झाड़, है ना। तुम बच्चे समझते हो बाबा इसमें प्रवेश कर हमको सब नॉलेज समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ को भी समझना चाहिए। बाप को तो समझा है कि वह पतित पावन है। हर एक की महिमा अलग अलग, ड्यूटी अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आत्मा शरीर के साथ ना हो तो बोल ना सके। शिव बाबा भी है निराकार, उनको भी बोलने के लिए कर्मेंद्रियां का आधार लेना पड़ता है, इसलिए दिखाते हैं मुख से गंगा निकली। अब शिव तो है बिंदी, उनको मुख कहाँ से आया? तो इसमें आकर बैठते हैं। किसमें? ब्रह्मा रथ में। ब्रह्मा का आधार लेते हैं। हाँ, उनके मुख के द्वारा गंगा निकालते हैं। कोई ऐसा नहीं कि जो है गौमुख से गंगा निकलेगी, है ना। तो इस तरह से इनके मुख से ये ज्ञान सागर की ज्ञान गंगाएं निकली। उनको मुख कहाँ से आया? तो इसमें आकर बैठ करके देते हैं, तो उससे फिर ज्ञान गंगा बहाते हैं। बाप को ही सब याद करते हैं। हे पतित पावन आओ, हमको इस दुख से छुड़ाओ। और बाबा कहते इस तरह से जो बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं कि वही बड़े ते बड़ा सर्जन है, उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है।
सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक सर्जन है। सतयुग में सब निरोगी होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। इसको ऐसे कर्म किसने सिखाए तो ऐसे निरोगी बने। बाप ही आकर कर्म सिखलाते हैं। यहाँ तो कर्म ही कूटते रहते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे हैं। वहां कोई दुख रोग होता नहीं। यहाँ तो एक दो को दुख देते ही रहते हैं। सतयुग त्रेता में दुख की बात नहीं होती, क्योंकि वह जिसने स्थापन करते हैं वह सुखदाता ही, इस विश्व की रचना करने वाला वो रचता बाप, उस जो राम राज्य की स्थापना कराते हैं, तो वो स्थापना करने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है ना। तो वो दुख नहीं देते हैं, दुख का जो है स्थापना नहीं करते। इस तरह से बाबा कहते कर्म अकर्म। तो बाबा कहते सतयुग और त्रेता में दुख की बात नहीं होती। जो कहा जाए कि यह कर्मों का भोग है, तो कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई समझ ही नहीं सकते हैं। तुम जानते हो हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं। हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते हैं। फिर आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर भी ऐसे बनते हैं। सृष्टि की भी 2 कला कम हो जाती है। यह सब बाप ही बैठ समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सच्चा साथी, सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाबा ने बच्चों से कहा अभी से बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने ना पड़े। इस तरह से अर्थात कर्मों की सजाएं ना खानी पड़े। दूसरा, किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है। यह देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है। सेंसिबल बनना है। आज का वरदान बाबा ने दिया, फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भव। अमृत वेले से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हुए हैं, उसी प्रमाण अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध को चेक करो। जो हर संकल्प, हर कदम फरमान को पालन करते हैं, उनके सब अरमान खत्म हो जाते हैं। अगर अंदर में पुरुषार्थ का व सफलता का अरमान भी रह जाता है, तो जरूर कहाँ न कहाँ कोई न कोई उलझन आए। तो चारों ओर से चेक करो, इसको माया प्रूफ स्वतः बन जाएंगे। इससे फिर माया प्रूफ स्वतः बन जाएंगे। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है। ओम शांति।